आज के दौर में किसी पर भी भरोसा करना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया है। मेरठ में किसान को बिचौलिए के जरिए शादी करना भारी पड़ गया। उसने बिचौलिए के कहने पर 1 लाख रुपए, कपड़े, जेवर आदि का इंतजाम किया। शादी के लिए किसान को एक मंदिर में बुलाया गया। वहाँ एक दुल्हन भी पहुंची। 7 फेरे लिए गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। शादी के बाद बीच रास्ते से ही वो दुल्हन 1 लाख रुपए और जेवर लेकर फरार हो गई। इसके बाद किसान ने थाने पहुंचकर फरियाद लगाई कि लुटेरी दुल्हन और बिचौलिए को पकड़कर उसे इंसाफ दिलाया जाए। शादी के नाम पर ठगी का ये मामला मेरठ के प्रतापपुर क्षेत्र से सामने आया। दरअसल मुजफ्फरनगर के रहने वाले 40 साल के किसान देवेंद्र की शादी नहीं हुई थी। उसने शादी के लिए इधर उधर संपर्क करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसका संपर्क संदीप नाम के शख्स से हुआ, जिसने अच्छी लड़की और शादी का भरोसा दिया और फिर 1 लाख रुपए और जेवर का इंतजाम करने को कहा। लेकिन देवेंद्र इस जाल में ऐसा फंसा कि उसका सब कुछ चला गया। पुलिस मामला दर्ज करके लुटेरी दुल्हन की तलाश में जुट गई है। दूसरी हैरान कर देने वाली खबर गुजरात के सूरत से है। यहाँ कोरोना के कहर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगातार शव आने से अंतिम संस्कार के लिए बनाई गई चिता की भट्टी पिघल गई है। शहर में 3 प्रमुख शमशान गृह हैं, रामनाथ घेला, अश्विनी कुमार और जहांगीरपुरा शमशान। इन तीनों स्थानों पर 24 घंटे शवों को जलाया जा रहा है। इस वजह से अब शमशान भूमि में बनी चिता की भट्टी पिघल गई है। लगातार लाशें आने का ये सिलसिला पिछले 8 से 10 दिनों से लगातार जारी है। शव वाहिनी भी खाली नहीं होती है। ऐसे में कई बार लोग प्राइवेट वाहनों में भी लाश लेकर अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं। पूरे जिले के शमशान घाटों पर लाशों के अंबार लग गए हैं। दाह संस्कार के लिए कई आधुनिक तौर तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। शमशान के प्रमुख ने बताया कि दिन में 100 लाशें अंतिम संस्कार के लिए आ रही हैं। इस वजह से 24 घंटे गैस भट्टी चलती रहती है, वो बंद ही नहीं हो पाती है। गर्म रहने की वजह से गैस भट्टियों पर लगी एंगल भी पिघल गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरी दुनिया परेशान है। सभी देश कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन में तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित करें और संक्रमण को फैलने से रोका जाए। ऐसे में भूटान ने एक बड़ी राहत वाली खबर दी है। भूटान में सिर्फ 16 दिनों के वैक्सीनेशन ड्राइव में अब देश के 93% वयस्कों को टीका लगा दिया गया है। भूटान में अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। भारत और चीन के बीच इस छोटे से पहाड़ी देश में 27 मार्च को वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई और अब तक 93% लोगों को टीका लगा दिया है। भूटान की कुल आबादी 8 लाख है, जिनमें 62% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भूटान की छोटी आबादी ने वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी लाने में मदद की है, लेकिन इस सफलता का श्रेय वहां के समर्पित नागरिक स्वयंसेवकों को दिया जा रहा है। भूटान ने जनवरी में पड़ोसी भारत से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली 1.5 लाख खुराक हासिल की, लेकिन मार्च के अंत में बौद्ध ज्योतिष में शुभ दिन के साथ वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। बौद्ध प्रार्थनाओं के बीच एक महिला को वैक्सीन देकर वैक्सीनेशन शुरू हुआ। न्यूज़ तक ब्यूरो।